एक राजा के पास बड़ा सुंदर बकरा पला हुआ था। तो राजा ने एक शर्त रखी कि जो इस बकरे को पिला देगा, इस बकरे को पेट भर देगा, हम उसे अपना आधा राज्य समर्पित कर देंगे। महाराज एक अच्छे खासे नौजवान बोले आधा राज्य मिल रहा है, चलो आज देखते हैं। उन्होंने रस्सी ली, संपूर्ण जंगल में उस बकरे को घुमाते फिरे। गांव में प्रवेश कर रहे थे तो बकरे का पेट बिल्कुल फूला हुआ था। तो गांव के लोग सोचने लगे आज तो सबसे ज्यादा पिला हुआ है और इसे आधा राज्य मिल गया। राजा के सामने पहुंचे, राजा ने एक मुट्ठी गेहूं ली और उस बकरे के आगे किए तो वो छप गया। राजा बोला भी भूखा है, ले जाओ। दूसरे दिन दूसरा ही कोई नौजवान भैया ले गया, वो भी पूरा अच्छे अच्छे पार्कों में अच्छी अच्छी घास चराने लगा। शाम को जब आए महाराज तो राजा ने एक रोटी का टुकड़ा लिया, उसके मुंह के सामने किया, वो रोटी को भी खा गया। महाराज ने कहा भूखा है, ले जाओ। 6 महीने हो गए महाराज और खा खा के गर्दन सूर जैसी हो गई। जो फिरीकी खाता है ना हराम की, वो बहुत जल्दी बढ़ता है आगे। और एक दिन फिर ऐसा आता है वो फिरीकी हराम की निकल भी जाती है। देखो चोर की दाढ़ी में तिनका, खा लो बेटा, आदमपुर में खूब घी मार रहे हो, खा लो। अभी तो इनके आनंद गाजियाबाद में भी आएंगे, कहीं कहीं आनंद इनके खराब जब होते हैं, कहीं फंस जाते हैं। जब रोटी नहीं मिलती है ना, जा रहे हैं कहीं 2-2 दिन सफर में, तो कहते हैं कि यहीं रोक लो, परपली चल लो। एक जगह की एक बड़ा पता नहीं संसार में लोग कैसे कैसे हैं। अभी ब्रजघाट के पास एक गांव था जिसके हम रामायण का पाठ करने गए। तो हंसी भी आती है और विचार किया जाए तो बात भी बहुत उसकी भी सही है। रामायण का पाठ करने गए, शाम को हम 2 बजे के करीब पहुंच गए। तो हमने 1 घंटे बाद कहा मैंने भैया अगर दूध हो तो चाय बनवा दो। 5 बजे कई नमकीन दुकान से लाए के सूखी खाए गए, लेकिन बाकी पत्नी लड़की खुद इधर से इधर घूमते रहे। व्यासपीठ बन गया, साउंड लग गया, रामायण की आरती के लिए तैयारी चल रही है, लेकिन चाय का कोई नाम नहीं। रामायण प्रारंभ हो गई, 12 बज गए रात्रि को। शास्त्री जी चलो अब खानो खाए लो। भैया मैंने बहुत अच्छी बात है सोची, कैसे 36 घंटे। अब सुबह को क्या होता है, सुबह को उठे 4 बजे से ही संगीत म्यूजिक लगा के ड्यूटी लगानी सबने, कलाकारों ने प्रारंभ कर दी। दिन के 7 बजे चाय बनी और पतीली में एक बड़ा सा चमचा था, उससे चाय कर रही है उनकी पत्नी बच्चे सब। और वहीं पापे की थैलियां रखी और पत्नी चूल्हे पे ही बैठ के खा रही है और हम सब लोग बैठे देख रहे हैं। ये व्यास गद्दी पर हकीकत बात बता रहा हूँ। एक बेचारो सामने घर वालों आओ, बोले गुरुजी अभी चाय नाश्ता हुआ नहीं। मैंने की देख वो हो रहा है। बेचारा अपने घर गया, बोले बस कुछ मत पूछो शास्त्री जी, जे तो जैसे हैं तैसे ठीक ही हैं। अपने घर गया और अपने घर जाकर के चाय बनवा के नाश्ता कराया उसने, उसी के घर लाके। दिन में 1 बजे भोजन का निमंत्रण आया। भोजन करने बैठे तो भोजन सब्जी समाप्त हो गई, 2-2 रोटी खा पाए। क्यों भोजन बनना था, हमसे ही पहले परिवार वाले खाने जुट गए। वाह, हमने कहा भैया चावल ही बना लो। नहीं सुना, 3 बज गए, भूख बहुत तेज। दूसरा दिन आ गया, 3 बज गए। एक पड़ोस में लड़की रहती थी, उससे कहा मैं बहना ऐसा करो तुम ही चावल बना दो। वो अपने घर से बना के लेके आई। दूसरा दिन हुआ, हवन हुआ, आरती हुई। 15,000 रुपए में हमारा कार्यक्रम था, इनाम उन्हीं का था। मैंने कहा गोविंद ही जाने तेरे साथ होगा तो होगा क्या, ये ध्यान रखना बेटा।
दावत तैयार हो गई, दिन का 1 बज गया, रोटी का चाय का कोई भी तीसरे दिन नाम नहीं। भूख की वजह से